राजधानी रांची में अपराधी लोगों का मनोबल बढ़ा हुआ है। इसको लेकर अधिकारी के साथ कई बार बैठक तो बुलाया जाता है। अब बैठक में साफ थाना प्रभारी को और डीएसपी को निर्देश भी दिया जाता है कि अपने अपने थाने क्षेत्रों में एंटी क्राइम चेकिंग लगाया जाए, और वहीं पुलिस को सफलता भी मिलती है। आम जनता ने क्या कुछ कहा, सुनिए। सर मतलब पार्शली सुरक्षित, लाइक रात में तो मेरे को बिल्कुल, शाम में तो मेरे को बिल्कुल नहीं लगता कि मैं सुरक्षित हूँ या ऐसा कुछ। सुबह के टाइम में मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं होता आने जाने में, बस शाम में डर लगता है। कहीं भी आओ जाओ तो लगता है कि मतलब हाँ डर लगता है, डर सा लगता है। क्या डर लगता है? कि कहीं कुछ भी हो जाए, चोरी या फिर कुछ भी सेफ फील नहीं होता। हाँ कुछ मेरे साथ हो जाए। कोई भी महिला या पुरुष सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे हैं। कारण हम सरकार को यदि हम सहयोग नहीं करेंगे तो ये व्यवस्था भी नहीं सुधर सकता है। चाहे किसी की भी सरकार बने, पहले सुधरना हमको है, उसके बाद सरकार को सुधारने का काम करेंगे हम। अभी जाके देखिए, रास्ता में इतना जम है, अनटर्नरेबल रोड पर चल रहा है लोग, कार वाले लोग पैरेलल गाड़ी खड़ा कर दे रहा है, तो कैसे पार हो सकता है। इसी बीच में जो क्रिमिनल टाइप का आदमी है वो किसी का चेन छीन के भाग जा रहा है। ये सारा चीज़ देखने सरकार का नहीं बल्कि हमको भी देखना चाहिए। जब तक सरकार और पब्लिक एक सूत्र में नहीं रहेंगे, इसका व्यवस्था सुधर नहीं सकता है। राज्य सरकार को इस पर गंभीरता से सोचनी चाहिए, लेकिन हमको नहीं लगता है कि ये गंभीर है। झारखंड में अगर सबसे बड़ा विषय अभी है तो ज़मीन का विषय है, और जिसके कारण ये हत्याएं हो रही है। लोग इसको एक व्यवसाय समझ गए हैं और ज़मीन को ही असली पैसा कमाने का एक जरिया मान रखा है, और गलत तरीके से गरीबों को लूट रहे हैं। अगर अब नीचे तक अध्ययन करेंगे ना तो इसका कई एक गैंग है। एक जो लिटिगेशन पैदा करता है, दूसरा वीडियो ऑफिस तक कागज़ को गुम करवाने का काम करता है, वीडियो सीईओ के कार्यालय तक, तीसरा डीसी कार्यालय के ऊपर इधर जो एलआरडीसी और इस सब के कार्यालय में यहाँ भी रिकॉर्ड रूम से रिकॉर्ड गायब करवाने का काम करता है। माने गरीब कहीं टिक नहीं सकता है। कुल मिला के चौतरफा ज़मीन से बेदखल करने का साजिश रचा जा रहा है। ये बहुत ही गंभीर है। देखिए, राज्य में एक संवेदनशील सरकार चल रही है, और स्वाभाविक तौर पे जब सरकार संवेदनशील होती है तो प्रशासन को भी संवेदनशीलता बरतनी चाहिए। अपराध ना हो इस दिशा में एक ठोस पहल प्रशासन को भी करनी चाहिए, और हमें लगता है कि प्रशासन कर भी रही है। अब देखें कि महागठबंधन के कार्यकाल में अगर अपराध हुए हैं या हो रहे हैं तो अपराधी बहुत जल्द जेल के शिकंजे के पीछे पहुंच भी रहे हैं, जबकि पूर्ववर्ती सरकार में सरकार की सरपरस्ती में इस राज्य में अपराध हुआ करते थे। मॉब लिंचिंग इस राज्य का जनक बना पूर्ववर्ती सरकार में। तो स्वाभाविक तौर पे हमें यह लगता है कि सरकार पूरी तरह संवेदनशील है और हमारी प्रशासन भी पूरी तरह संवेदनशील है। अगर अपराध हुए हैं तो यह दुखद बात है, लेकिन प्रशासन का हाथ अपराधियों के गिरेबान तक जल्द पहुंचा भी है, और वो जेल के शिकंजे के पीछे भी पहुंचे। कि सिर्फ रांची ही नहीं, पूरे राज्य में कानून व्यवस्था की जो स्थिति है वो बेहतर है, और इस दिशा में लगातार सरकार का प्रयास चलता है, शासन का, प्रशासन का प्रयास चलता है। और जो भी घटनाएं हो रही हैं उस घटना का निष्पादन भी तुरंत हो रहा है, त्वरित कार्रवाई होती है। जो भी दोषी लोग होते हैं या जो भी अपराधी होते हैं उनको सज़ा भी मिल रही है। लेकिन ये बात सही है कि लोगों के मन में जो डर, जो खौफ होना चाहिए, वो कहीं ना कहीं उसमें कुछ कमी है, और माननीय मुख्यमंत्री ने इन सारे चीज़ों को काफ़ी गंभीरता से लिया है। देखिए, पुलिस जो आप कह रहे हैं कि अपराध के क्षेत्र में नए चेहरे सामने आते रहते हैं। अपराध एक ऐसी चीज़ है, जैसे जैसे समाज भी इवॉल्व करता है, लगातार चीज़ें बदलती रहती हैं, तो अपराध के भी नए स्वरूप और नए अपराधी भी किसी न किसी रूप में सामने आने की कोशिश करते हैं, आपराधिक घटनाओं को अंजाम देने की कोशिश करते हैं। लेकिन पुलिस का लगातार प्रयास रहता है कि इस प्रकार से जो भी उभरने की कोशिश कर रहा हो या आपराधिक घटना को अंजाम देने का प्रयास कर रहा हो, उस पर लगातार हम लोग आसूचना संकलित करते रहते हैं, इंटेलिजेंस गैदरिंग करते हुए उन पर कार्रवाई करते हैं। और इसके अलावा अगर
कोई आपराधिक घटना में शामिल होता है तो जैसे ही पुलिस को सूचना मिलती है तो अपने तमाम मानवीय, तकनीकी जितने भी प्रकार के साक्ष्य उपलब्ध हो सकते हैं, जो भी सूचना हो सकती है, उसके आधार पर पुलिस कार्रवाई करती है। अब जिला प्रशासन की ओर से अपराधी लोगों को ऊपर क्या नकेल कसती है या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। न्यूज़ बाइस्कोप, रांची।